वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक परिकर की, समस्त संत भक्तन की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। समुपस्थित पूज्य चरण संत महानुभाव, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थो धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूदिशेपि। श्रीमद् राधा रस सुधा निधि स्तोत्र ग्रंथ के प्रारंभ मंगलाचरण में वस्तु का निर्देश किया, जिनके वसनांचल के छोर से स्पर्श किए हुए पवन को अपने श्रीअंगों में स्पर्श रूप से प्राप्त करके योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन ने भी पवन को तो धन्य माना ही, अपने आप को कृतार्थ माना। उन श्री विश्वानुनंदिनी की दिशा को हमारा नमस्कार स्वीकार हो। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थो, इसमें कदापि किसी काल का भी संकेत किया। कल मैंने निवेदन किया था, इससे नित्यत्व की सूचना हुई है। किसी काल में, मैंने प्रत्येक काल में लीला दो प्रकार की है, एक निमित्त की लीला है, एक नित्य की लीला है। नित्य और निमित्त में कोई भेद नहीं है। ये तो जो संप्रदायवादी लोग हैं ना, होबड़ बहुत कहावत, मैं ही बहुत बढ़िया हूं और सब घटिया है, ये इस प्रकार की जो एक हीन प्रवृत्ति है, वही इस प्रकार के तारतम्य उपस्थित करती है। विचारवान महापुरुषों ने कहा एक ही वस्तु अनेक है अनेक सो एक, बिहारिन दास संशय मिटे या को नाम विवेक। जैसे अंधों ने हाथी को देखा, जिसने पूंछ पकड़ लिया वो कहेगा कि वो तो एक लट्ठ की तरह है, क्योंकि वो उतना ही स्पर्श कर पाया है। दूसरे ने जिसने पीठ पकड़ लिया वो कहेगा कि ढोल की तरह है। जिसने कान पकड़ लिया वो कहेगा कि सूप की तरह है। सूंड जिसके हाथ आई वो कहेगा कि हाथी मूसल की तरह है। पैर पकड़ लिया तो खंभे की तरह है, पर हाथी खंभे की तरह भी है, मूसल की तरह भी है, सूप की तरह भी है। इतना ही नहीं है, भीतर बाहर हाथी जाने कितने प्रकार का है, कितना है। ऐसे ही इस विशाल ब्रह्म के विचार में ये जो संकीर्ण भावनाएं आ जाती हैं, वे रसास्वादन से दूर कर देती हैं, ईर्ष्या द्वेष की सृष्टि कर देती हैं। साधक को इससे सावधान रहना चाहिए। जहां श्री गुरुदेव ने अपना रस उपासना का बताया है, वहां पर निष्ठा पूर्वक डटे रहना चाहिए। किसी के प्रति हीन भावना का उदय चित्त में नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे मात्सर्य की उत्पत्ति होती है, इससे घृणा और उपेक्षा की उत्पत्ति होती है। घटती कही कबीर की, परचो दियो तत्काल, व्यास ही आए नहीं श्री राधा वल्लभ ला। ऐसी एक पुरानी जनश्रुति चली आती है। किसी समय श्री हरिराम व्यास यमुना के प्रिया प्रीतम के ध्यान भावना में, उनकी निकुंज केल की ध्यान भावना में डूबे हुए थे। हरिराम व्यास का व्यक्तित्व
वृंदावन के रसोपासकों में, इस क्षेत्र में क्या है, कैसा है, इसको तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनके साहित्य का और उनके चरित्र का अनुशीलन, अध्ययन किया है अथवा श्रवण किया है। श्री वृंदावन के निकुंज देश की उपासना में हरित्रयी का स्थान बड़ा आदरणीय है। हरिवंश गोस्वामी, श्री हरिदास स्वामी और श्री हरिराम व्यास। हित हरिवंश गोस्वामी के हृदय से जो रस प्रकट हुआ, उनकी वाणी में जो आया, स्वामी हरिदास जी के श्रीमुख से जो प्रकट हुआ, उनके हृदय से जो निकला, उन दोनों का रस यदि कहीं एकत्र हुआ तो वो श्री हरिराम व्यास के अंतर में ठहरा। हरिराम व्यास ध्यान भावना में मग्न थे। उसी बीच किसी यमुना तट में भ्रमण करने वाले संत ने एक पद गा दिया, झीनी झीनी बिनीच दरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार सो बिनीच दरिया, एड़ा पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार सो बिनीच दरिया, सुर नरमन सब काहू ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीन चदरिया, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, जस की तर धर दीन चदरिया। कबीरदास जी कूट पदों के वर्णन में, गान में, सामान्य भाषा में जिस पर तत्व को समझाते हैं, और कबीरदास ने प्रेम के देश में जितना जीना, विरह का वर्णन किया है, मिलन का वर्णन किया है, पूर्वानुराग का वर्णन किया है। यहां प्रसंग उसको विस्तार करने का नहीं है, पर वो अपने आप में अनोखा है। कबीरदास को मूल्यांकन हमारे भक्तमालकार श्रीनाभा स्वामी ने किया। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्ण आश्रम सट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करि गायो, जोग जग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी, शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर, मुख देखी नाहिन बनी। कबीरदास के स्वरूप को ठीक ठीक न समझने के कारण कहिए हरिराम व्यास के मन में हीन भावना आ गई। ठीक है, निर्गुणिया संत है, इस प्रकार की जो हीन और हे सी भावना आई, उनके अंतर में जो प्रिया प्रीतम का बिहार झलक रहा था, वो एकदम गायब हो गया। बड़े घबराए, लाख प्रयास किया। देखो, एक तो ध्यान होता है सब प्रयास, एक होता है कृपा के फलस्वरूप। जो कृपा के फलस्वरूप निर्मल हृदय में आकर के प्रकट होता है, वो साधन की अपेक्षा नहीं रखता। और ध्यान करने वाले ऐसे भी होते हैं जो आंख मूंदते हैं, दुनिया समझती है जाने क्या। एक गणेशानंद नाम के संत स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सामने बैठते, हड़िया रखा करते थे, एक कॉपी मात्र रखते थे कि हड़िया को सिर पर रख लेते। बड़े विरागी थे, आंख मूंदते थे हर वक्त। तो एक दिन स्वामी जी ने विनोद किया, अरे बाबा, सृष्टि ही देखनी है तो आंख मूंद के क्यों देखते हो, खुली आंखों से देखो ना। यदि सृष्टि ही देखनी है तुमको तो आंख मूंद करके क्या देखते हो, खुली आंखों से देखो। यानी तुम्हारे ध्यान में सिवाय भीतर बाहर सृष्टि के और कुछ नहीं दिखता, यही तो अर्थ हुआ। जिस सृष्टि को तुम खुली दृष्टि से देखते हो, उसी को तुम बंद आंखों से देखते हो। ये कोई ध्यान में ध्यान हुआ? लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम जप करते हैं, ध्यान नहीं होता है। ध्यान कैसे हो गए? यहां ध्यान कैसे हो गए ये बताना लक्ष्य नहीं है। जिनकी कृपा से ध्यान व्यास के हृदय में हो रहा था, संत की घटती कही
उनके प्रति हे हीन भावना आई और वो ध्यान अंतर से उड़ गया। लाख प्रयास करने पर भी जब ध्यान सिद्ध नहीं हुआ, प्रिया प्रीतम सहचरी वर्ग वृंदावन का नित्य नित्य नवनवायमान रूप लावण्यमय धाम जब ओझल हो गया हृदय के नेत्रों से, तो घबराए हुए आकर श्री हरिवंशी महाराज के चरणों में गिर पड़े। आज बड़ा अनर्थ हो गया। छूटते ही हरिवंशी महाराज ने कहा, तुम्हारे मन में किसी संत के प्रति हीन भावना आ गई होगी। संतापराध बन गया, क्रियात्मक नहीं बना, वचनात्मक नहीं बना, परंतु भावनात्मक अपराध बन गया। और स्पष्ट ही था। उन्होंने कहा, प्रभु, एक किसी संत ने कबीरदास का पद गाया और उस पद को सुनकर के मेरे मन में ये आ गया कि ये तो निर्गुणिया है। अरे भाई, संत निर्गुणिया है कि सगुणिया है? संत अनुरागी है कि विरागी है? उसके स्वरूप को तो जब तक तुम अंतर्यामी नहीं हो तब तक नहीं जान सकते। संत के स्वरूप और उसकी महिमा को तो अंतर्यामी ही जानता है। कबीर सामान्य नहीं है, जिनकी सेवा में ठाकुर खड़ा हुआ है। कबीरदास के चरित्र में आया है ना कि एक दिन बाजार में बैठे, कपड़े का थान कई दिनों में बन के तैयार हुआ था, जाड़े के दिन थे, बेच करके उसमें जो कुछ भी लाभ होता उससे परिवार चलाते, पूंजी से फिर नया बनाते। एक संत आ गए, बाबा हमको वस्त्र चाहिए, तो फाड़ के देने लगे। संत ने कहा, नहीं नहीं, इतने से हमारा काम, हम तो पूरा थान लेंगे। पूरा दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया और पूंजी भी दे दी। अब लेके जाएं घर में आटा दाल तो कैसे जाएं, क्योंकि था ही नहीं उनके पास, कुछ छिप रहे। ठाकुर जी को चिंता पड़ी। उनकी प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ढकेल में तमाम सामान, आटा है, चावल है, दाल है, घी है, मिर्च है, मसाला है, मेवा है, ले आए। कबीर की मां ने कहा, ना ना ना, मेरा बेटा कभी किसी का प्रतिग्रह दाना नहीं लेता है। और कौन सुनता है, डाल गए। फिर भी कबीर नहीं आए, तो एक रूप कबीर का बना करके हर एक आने वाले को 2.5 सेर बांटना शुरू कर दिया कबीर के यहां बैठ करके। कबीर छिपे बैठे थे। वहां से मानो ठाकुर जी एक साधु के वेश में निकले, बोले, रे भाई तू कौन बैठा हुआ है, यहां भूखों मर रहा है, कबीर के चला जा। वहां हर एक जाने वाले को 2.5 सेर मिलता है। कबीर ने कहा, मेरे 2.5 सेर तो खाने को नहीं है, देने के लिए कौन आ गया। जब आगे देखते तो वहां तो भिखारियों की भीड़ लगी हुई है। जो बांटने वाला था वो जरा सा ओझल हुआ, कबीरदास अपने घर हो गए। उस दिन से उन्होंने कहा, रे तू क्यों सोचे बंदे, सबकी सोचे राम। उन्होंने कपड़ा बुनना इत्यादि सब छोड़ छाड़ दिया। जब वो कर रहा है हमारी चिंता, तो हमें अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता। ऐसे महापुरुष के संबंध में हीन भावना आते ही हृदय से वस्तु का लोप हो गया। इस दृष्टांत से मैं ये बता रहा था कि उत्तम साधक वो है जो गुरु प्रदत्त मार्ग और चिंतन में अपने आप को लीन रखता है। ये जो तारतम्य उपस्थित हुए हैं, ठीक है, इनमें भी अपनी एक सत्यता है। एक ही परमात्मा है, पर उसकी देखने की दृष्टियां भिन्न भिन्न है। भगवती श्रुति कहती है ना कि वह परमात्मा एक है, किंतु जो विद्वान पुरुष हैं, जो उत्तम साधक हैं अथवा उत्तम प्रकार के संत हैं, वे बहुधा वदंती, उसको बहुत प्रकार से, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सदवस्तु एक है,
परंतु विप्राह से तात्पर्य यहां पर वे जो परिनिष्ठित तत्वनिष्ठा में स्थित पुरुष है, वे लोग उसे बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। उसे सगुण रूप से वर्णन करते हैं, उसे निर्गुण रूप से वर्णन करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में देखो ना कितने प्रकार है। अगले श्लोक में बात आ जाएगी, जहां कहा ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टि, कैसी है हमारी ये वृषभानुनंदिनी, जिनकी दिशा का निर्देश कर रहे हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रथम श्लोक में वृषभानुभुवो दिशेपि, इतना तो निश्चित है कि वे वृषभानु भवन में प्रकट हुई हैं, और वही दिशा वृषभानुनंदिनी के चरणों के उपासकों के लिए दिशा है। अब उनकी महिमा का दूसरे श्लोक में जब वर्णन किया तो बताया सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्ध दृष्ट। उनकी दृष्टि कृपा से सदा आर्द्र रहती है। ऐसा कृपा का स्वरूप स्वामिनी को अनुग्रह मूर्ति माना गया है, प्रियतम को निग्रह स्वरूप माना गया है, क्योंकि उनमें भगवत्ता है, उनमें ऐश्वर्य है। वे निग्रह करते हैं, रावणादि का कंसादि का निग्रह करते हैं, उनको दंड देते हैं, उनके पापों का प्रक्षालन करते हैं इस शैली से। और स्वामिनी अनुग्रह मूर्ति है। वाल्मीकि में प्रसंग आया है, सीता चरण चोंच हति भागा। तुलसीदास जी ने तो बड़ी सावधानी से प्रसंग को निकाल दिया। इंद्र का पुत्र जयंत आया, एक दिन फटिक शिला बैठे परमादर, निजकर भूषण राम बनाए, सादर सीत पहराए। जिस समय वनवासी रूप में विचरण करते थे, इस फटिक शिला पर विराजमान रघुनंदन जनक नंदिनी स्वयं श्री राम ने पुष्पों के आभूषण बनाकर उनके अंग अंग में सुसज्जित किया। उसी समय किस प्रयोजन से, किस लाभ के लिए, क्या जानने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत कौए के रूप में आया। तुलसीदास जी लिखते हैं सीता चरण चोंच हति भागा, पर यहां काव्य की कुशलता है। इसमें दो अर्थ बनते हैं। सीता के चरण में चोंच मार करके भागा, ये अभिधात है, और इसमें थोड़ा समास इधर उधर कर दीजिए तो सीता के प्रति चरण और चोंच दोनों मारकर भागा। सीता स्पष्ट नहीं करना चाहती, वाल्मीकि ने स्पष्ट किया, क्योंकि चला रुद्र रघुनायक जाना। राघवेंद्र सरकार जनक नंदिनी के गोद में अपना सिर दिए हुए विश्राम कर रहे हैं, एक क्रीड़ा कौतुक का आनंद ले रहे हैं। यदि रुधिर चरणों में से निकला है तो जो गोद में सो रहे हैं उनको रुधिर के स्पर्श का ज्ञान कैसे हुआ। चला रुधिर रघुनायक जाना, तो इसका अर्थ होता है कि ऊपरी भाग में, ऊर्ध्व भाग में चल हुआ है और तब रुधिर का प्रवाह चला। इसे श्री राम जी ने अपने स्पर्श से जाना। एक सीख उठा करके धनुष और बाण का भाव लेकर के जब मार दिया, त्रिलोकी में भटका फिरा, कहीं किसी ने उसको शांति नहीं दी, किसी ने शरण नहीं दी, वहीं आना पड़ा। सिवाय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणति करने के, प्रपन्न होने के और दूसरा कोई मार्ग नहीं था। अब और इससे अधिक दंड उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि अपराधी सामने आ गया, पर अनुग्रह मूर्ति स्वामिनी ने उसको क्षमा करा दिया। और भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं, तो स्वामिनी अनुग्रह मूर्ति है।
इसीलिए कहा यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, जिनके प्रादुर्भाव में केवल कृपा ही है। इधर हमारे वृंदावन के निकुंज देश में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने एक सबैया में कवित्व में वर्णन किया, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं ना रिसके हूं भूले हूं ना युत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखहास हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लग, सुनियत तहां लग सवै दुख पासी है। सहज स्वभाव परिव नवल किशोरी जू, मानव स्वभाव में नित्य एक सी मृदुता दयालुता कोमलता सरलता नहीं है, पर किशोरी के स्वरूप में सहज सहज बिना प्रयास के, जिसको कहना चाहिए स्वधर्म बन गया है। जैसे अग्नि का दाहकत्व अपना एक धर्म है, जल में तरलता उसका अपना धर्म है। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, बेवकूफ है। धर्मनिरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता है। धर्म कहते हैं स्वभावगत जो भी एक वृत्ति है, जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, ये उसका धर्म है। ऐसे ही जल में तरलता अपना एक धर्म है। स्वामी के स्वरूप में क्या धर्म है? बोले मृदुता दयालुता कृपालुता। सहज कोमल है, सहज दयालु है। वो एक प्रसंग याद आता है, जयपुर के कोषागार में एक जगन्नाथ भट्ट नाम के व्यक्ति खजांची के पद पर काम करते थे। पुरानी बात है। जगन्नाथ भट्ट बड़े भावुक, बड़े रसिक हृदय, और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम किशोरी था। वो भी बड़ी रूपवती गुणवती, सब प्रकार के गुणों से संपन्न, और दंपति में बड़ा प्रेम। जगन्नाथ भट्ट किशोरी के बिना मानो जी नहीं सकते थे। अहर्निश उसी के चिंतन में रहते थे, और वह भी पतिभक्ता सेवा परायण, अपने पति को सब प्रकार से प्रसन्न रखते थे। पर ये सुख के दिन अधिक नहीं बीते। एक रोग का झटका आया छोटा सा, और बहुत ही छोटी अवस्था में किशोरी शरीर त्याग गई। जगन्नाथ भट्ट के लिए जीवन में हाहाकार मच गया। उनके लिए तो शून्यायतम जगत सर्वम, सारा संसार सूना हो गया। खजांची का पद छूट गया। दिशा दिशाओं में पागल की भांति भटकते फिरने लगे। बस आंखों में जल और वाणी में हा किशोरी। जल बरसाते हा किशोरी। उनके मर्म को कोई समझता नहीं था। उनको यह भी ज्ञान नहीं रहा हम कहां जा रहे हैं। पागल की तरह भटकते फिरे। भटकते हुए वो बृहत्सान बरसाना आ गए, गहबरमन की एक लता के नीचे। ये इस जानकारी उनको नहीं थी कि हम ब्रज में आ गए, हम स्वामिनी के धाम में आ गए। कौन स्वामिनी, कौन किशोरी, वो इस बात में जानते ही नहीं थे। वही वैसी जो रानी रत्नावती की दासी हाय हाय गोविंद करती थी, तो रत्नावती ने पूछा ये गोविंद कौन है, ये कृष्ण कौन है, किसका नाम लेती है, तुझे क्या दुख है हमारे महलों में। रानी जी आप इस बात को जानने की चेष्टा मत कीजिए, ये वो आपके जानने की चीज नहीं है। नहीं तो कौन है वो गोविंद? तो उसने परिचय दिया, ये वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है। एक संत ने मुझे उनके चरणों की प्रीति भक्ति दे दी है। तो तू दुखी क्यों है? बोले जब तक वो नहीं मिले तब तक मैं सुखी नहीं हो सकती। गोविंद के स्वरूप को समझते ही
रानी के हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई। दासी को उसने अपने बराबर समकक्ष बिठा लिया, कहा तुम मेरी आज से गुरु हो, इस गोविंद की प्रीति को मुझे भी दिलाओ। कहने का कि रत्नावती जैसे बिल्कुल शून्य थी, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ज्ञान से, एक दासी के संपर्क से उनको बोध हुआ। इसी प्रकार से जगन्नाथ भट्ट बिल्कुल कोरे थे, उनको पता ही नहीं था कि ब्रज क्या होता है, ब्रज में क्या कोई आराध्य तत्व है, यहाँ का प्रेम, यहाँ का रस। और मुझे इस वियोग काल में, इस दुखी काल में ब्रज में जाना है। सहज सहज वो भटकते हुए आगे बरसा गए। हा किशोरी, और नेत्रों से जल वृष्टि। संध्या का समय, किशोरी जी पुष्पानुनंदनी अपनी सहचरियों के साथ वन भ्रमण के लिए निकली। वन विहार के लिए गहवर वाटिका के समीप जब आई तो ये करुण क्रंदन सुनाई दिया। देखो, लीला अंतरंग में नित्य है, बहिरंग में अधिकारी जनों को दर्शन होता है। बोली ललिता, ये मेरा नाम लेकर के कौन रो रहा है? ललिता जी ने कहा, तो आप बड़ी भोली है, आप ही थोड़े किशोरी हैं। और जो किशोरावस्था को प्राप्त हो जाए उसका नाम किशोरी। कहने लगी, इस ब्रज में तो सखी मैं ही किशोरी हूं, इस ब्रजमंडल में तो मुझे ही लोग किशोरी नाम से जानते हैं। ये मेरा नाम ले लेकर के रो रहा है, मेरे तो पांव नहीं आगे बढ़ते। अब देखो, करुणा मूर्ति करुणा से द्रवित हो गई, कोई संबंध नहीं, कोई हेतु नहीं। जब हट पड़ गई, सखी मुझे उस किशोरी किशोरी कहकर के रोने वाले के समीप ले चल। ललिता जी ले गई, सब सखियां गई। अब वो नेत्र बंद किए पड़ा हुआ एक लता के नीचे, हा किशोरी। स्वामी जी ने कहा, अरे भाई, एक किशोरी किशोरी कह के गाने वाले, रोने वाले, एक किशोरी तो मैं हूं, तू किस किशोरी के लिए रो रहा है? ये अमृतमयी वाणी जो उसके कानों में पड़ी, जीवन आ गया। नेत्र खोल करके देखा तो वो दिव्य रूप, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांगच्छ विम्रादिकाम प्रेमोल्लास भरादिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिया। ये रसिकों की ध्येय मूर्ति, कैशोरावस्था की अद्भुत माधुरी एकदम चरणों में निपतित हो गया, भूल गया उस किशोरी को। इस किशोरी का दर्शन किया। अंततः बंशीली जी महाराज के वो कृपा पात्र शिष्य बने। जीवन संपूर्ण उन्होंने बरसाने की गहवर मन में ही व्यतीत किया। बड़ा विपुल साहित्य है। किशोरी अली उनका नाम हुआ, अली नाम सहचरी, किशोरी की सहचरी। बड़े चुटीले, बड़े रसमय उनके पद हैं और बिहार परक भी उन्होंने बड़ी सुंदर भावनाएं प्रस्तुत की हैं। मैं तो केवल किशोरी की करुणा की बात बता रहा था, मृदुता की, दयालुता की, कृपालुता की राशि है। रोष तो मानो है ही नहीं। नेक हूं ना और रिश्के हूं, भूले हूं ना होत। कभी भूल करके भी रोष जिनके नहीं होता है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हूं ना रिश्के हूं, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। जिनके हृदय में हास्य का आनंद कल्लोल करता रहता है, हास्य स्मित, ये मुस्कान कब हमारे मुख पर प्रकट होती है? जब भीतर प्रसन्नता हो। भीतर की प्रसन्नता ही अधरों पर खेल जाती है। आजकल एक चिपकी हुई हंसी भी हंसते हैं लोग जो नाटककार होते हैं। हंसी को जैसे चेहरे पर चिपकाए हों, भीतर प्रसन्नता नहीं होती, परंतु
ओठों को, कपोलों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं जैसे हंस रहे हैं। प्राय आप टीवी में देखते होंगे, नाटकों में भी देखते हैं, कुछ लोग शिष्टाचार में भी कर देते हैं। वस्तुतः मुस्कान, हास्य तो अंतर की प्रसन्नता का द्योतक है। तो किशोरी नित्य प्रसन्न है, नित्य करुणा से युक्त है, रहत प्रसन्न सदा, हिये और मुख हास्य है। कोटि जन्मों के